नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको बाइबल के नए नियमों पर लेके चल रहा हूं कि परमात्मा के पुत्र ईसा धरती पर लोक कल्याण और धरती के पापों का नाश करने के लिए आए थे और उन्होंने ढेर सारे चंगाई इत्यादि के बहुत सारे कार्य किए और लोगों को परमेश्वर का पवित्र मार्ग बताया और स्वर्ग का अधिकारी होने का भी अधिकार दिया और परमात्मा का पुत्र बनने का भी अधिकार यीशु ने दिया। आगे परमात्मा के पुत्र क्या बोलते हैं? मजदूर थोड़े हैं। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता, अर्थात मंदिरों इत्यादि में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अब देखिए, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों अर्थात मंदिरों इत्यादि में, पूजा के स्थान इत्यादि में उपदेश करता कि परमात्मा का मार्ग क्या है और परमात्मा के स्वर्ग के अधिकारी किस तरह से बना जाए और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। राज्य का, किस राज्य का? स्वर्गीय राज्य का सुसमाचार अच्छा प्रचार करता रहा और हर प्रकार की बीमारी, कोई भी बीमारी, जब भी कोई बीमार मिलता था, किसी प्रकार की बीमारी होती थी, उसका और दुर्बलता को दूर करता रहा और किसी प्रकार की किसी में दुर्बलता पाई गई तो उसको दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा, जब वो इस तरह के कार्य करता था तो सारे दुखी लोग, जो बीमार लोग थे और अन्य सामाजिक कारणों से या किसी अन्य कारणों से जो दुखी थे, वो भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जब उसने भीड़ को देखा कि इतनी भीड़ है, एक आदमी किस किस का इलाज करेगा? वो हालांकि बहुत सारे दिन भर उसमें वो करते थे, लेकिन भीड़ की भीड़ कम नहीं हो रही थी। इसी को देखकर लोगों पर तरस आया, अर्थात लोगों पर तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो। परमात्मा के पुत्र यीशु को उन पर तरस आया कि इतनी भीड़ है, इनका कोई रखवाला नहीं है, इनका कोई चंगाई करने वाला नहीं है, इनका कोई उपकार करने वाला नहीं है। ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है। व्याकुल और भटके वैसे थे, अर्थात उनको कोई मार्ग, न तो मार्ग बताने वाला कि परमात्मा का मार्ग कौन सा है, पवित्रता में कैसे रहा जाए, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी कैसे बना जाए, ये सारे जो इसके अलावा जितने भी चंगाई के कार्य हैं, इनका कोई रखवाला नहीं है। आज भी संसार में इसी तरह के झुंड ढेरों हैं। परमात्मा के पुत्र ईसा इसी वचन से उन पर भी तरस खा रहे हैं कि इनका कोई रखवाला नहीं है। व्याकुल और भटके हुए से थे, आज भी लोग भटके हुए हैं, व्याकुल हैं और उनका कोई रखवाला भी नहीं है, उनको कोई अच्छा मार्ग बताने वाला भी नहीं है कि परमात्मा और उसके तौहीद अर्थात वचनों पर चल के किस तरह से परमात्मा के स्वर्ग राज्य के अधिकारी बना जाए और इस संसार में भी अच्छा जीवन किस प्रकार जिया जाए। आज भी परमात्मा के पुत्र ईसा को इस बात का बहुत दुख है और वो लोगों, इस संसार के लोगों पर तरस खा रहे हैं क्योंकि परमात्मा के पुत्र तीसरे दिन क्रूस के बाद जीवित हो गए थे। जीवित परमात्मा के जीवित पुत्र को कोई मार नहीं सकता। वो आज भी संसार में व्याकुल होके लोगों के उपकार के लिए, लोगों की चंगाई के लिए, जो लोग तरस रहे हैं उनके लिए चंगाई इत्यादि कार्य कर रहे हैं। वो सामर्थ्य भी देते हैं लोगों को और लोगों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं कि मैं नहीं हूं तो दूसरों को मैं अपने से ये शक्तियां दूं ताकि वो चंगाई इत्यादि के कार्य करे। जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, आज भी अपने चेलों से यही बोल रहे हैं, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं।  जिस प्रकार खेती पक जाती है
बहुत सारी खेती पक जाती है और उनको काटने वाला मजदूर नहीं हो तो वो खेत बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह से संसार में दुखों का भरमार बहुत है। सारा संसार दुखों से लिपटा हुआ है, अंधेरे से लिपटा हुआ है, अज्ञानता में चल के अपना जीवन नारकीय कर रहा है, नरक में जा रहा है। इसी संदर्भ में परमात्मा के पुत्र इस वचन से आज भी बोल रहे हैं, जो उनको मानते हैं और जो उनके मार्ग पर चलते हैं, जो पवित्र रह के परमात्मा और यीशु के मार्ग बताए मार्ग पर चल रहे हैं। पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। अर्थात पूरे संसार में दुखों का भरमार है, कोई आदमी सुखी नहीं है। जिस प्रकार से खेती तो बहुत पकी हुई है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मजदूर का मतलब है परमात्मा के पुत्र यीशु अपने आप को मजदूर बता रहे थे और मजदूरी करने के लिए वो आए थे, बिना कुछ प्राप्त किए, कि लोगों की चंगाई करूं, लोगों का उपकार करूं। इसी संदर्भ में आज भी परमात्मा के पुत्र इसी वचन के माध्यम से जो उनके शिष्य हैं, जो उनके मार्ग पर चल रहे हैं, जो उनको तरह पवित्र होके पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। इसलिए खेत के स्वामी, खेत का स्वामी कौन है? एक परमात्मा के अलावा इस पूरे संसार का, इस खेती का कोई मालिक नहीं है। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो, अर्थात मुझे या मेरे बताए गए दूसरे जो शिष्य हैं उनको, जो आज भी परमात्मा और उसके पुत्र यीशु के मार्ग पर चले, उनके लिए। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। ये मेरे लिए भी है कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे, कि वह अपने खेत काटने के लिए अर्थात इन दुखों का निपटारा करने के लिए संसार को, जो दुख का महान दुख का घर है पूरा संसार, इसको काटने के लिए, इसको खत्म करने के लिए मजदूर भेज दे। अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु की तरह कोई फरिश्ता जो धरती का कल्याण कर सके उसको भेजो, यही इसका मतलब। इसलिए खेत के स्वामी से विनती हो। खेत के स्वामी कौन है? संसार का स्वामी तो परमात्मा है। तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने के लिए मजदूर भेजते, अर्थात इस संसार के कल्याण के लिए परमात्मा के पुत्र यीशु को भेज दे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।